सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और भाइयों, आज हम बात करेंगे पोटाशियम नाइट्रेट की। भाइयों, आपका जो चैनल है प्रो फार्मर, हमारा काम है आपको जो समसामयिक कार्यक्रम है अपने खेती में करने वाले, उनके बारे में बताना और अपना खर्चा कम करना खेती का, और आपको जो ज़रूरत है फसल की उसके मुताबिक ही समय समय पर आपको जानकारी देना जिस समय ज़रूरत है। और आप ज़रूरत पड़ेगी हमें पोटाशियम नाइट्रेट की। पोटाशियम नाइट्रेट जो 11 का है अपने पास, इसको क्रिस्टा के नाम से जाना जाता है, कोई मल्टी के नाम से आता है, या पोटाशियम नाइट्रेट के नाम से आता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम है, लेकिन इसमें होता है 13% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस और 45% इसमें होता है पोटाशियम। इसीलिए इसको पोटाशियम नाइट्रेट 13-0-45 बोला जाता है। और इसकी जो मात्रा है 2% पोटाशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करते हैं हम। उसको हम जो तो ये कंपनी का अगर खुद नहीं बनाना चाहते तो ये कंपनी का लेके हम फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे फसल की बढ़ोतरी होती है उपज में। और यूनिवर्सिटी का दावा है कि 2 क्विंटल, यानी कि अगर आज के रेट के हिसाब से देखें तो हम 14-15 हज़ार 13 हज़ार रुपये मान के चलें, कम से कम हम एकड़ का प्रति एकड़ ज़्यादा कमा सकते हैं सिर्फ इसके इस्तेमाल से। और अगर इस पर 2,000 रुपया खर्चा भी हमारा हो जाएगा, फिर भी हम 10-11 हज़ार रुपये ज़्यादा आमदनी प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके कितने 4 स्प्रे हमें लगातार करने होते हैं, हफ्ते हफ्ते के अंतराल पे 4 स्प्रे करेंगे तो हमारी उपज बढ़ती है 2 क्विंटल तक प्रति एकड़। और इसमें हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है, जितना हम पैसा लगाएंगे उसका डबल तो ज़रूर ही मिलेगा हमें। और इसको हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको घर पे तैयार करने के लिए 1 किलो हमें अगर पोटाशियम नाइट्रेट बनाना है तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अपना यूरिया और दूसरा म्यूरेट ऑफ पोटाश, लाल वाली पोटाश जो हम खेतों में डालते हैं। ये IPL का आता है, ये सरदार का आता है, ये मोजैक का है, कारगिल का, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, लेकिन ये सभी है म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी दोनों की तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इसको घर पे बनाना चाहते हैं। कितनी मात्रा चाहिए इसको 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट बनाने के लिए? हमें इसके लिए चाहिए ये 750 ग्राम पोटाश, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP, और 250-300 ग्राम ये चाहिए यूरिया। हम इसको यूरिया को तो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये नुकसान कर सकती है। इसे तो हम 1 किलो तक भी यूरिया को तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने सही कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसको 750 ग्राम ही 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट, इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें ये चाहिए अपना घर पे बनाएंगे तो। क्योंकि कई जगह वो जो पोटाशियम नाइट्रेट अब तो हर जगह तो मिलती है, लेकिन कई बार हमारे जेब में पैसा भी नहीं होता और ज़रूरत होती है स्प्रे करने की। तो अगर हमारे पास ये म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पहले हमने ज़मीन में डाली है, कुछ बची पड़ी है, तो उसका इस्तेमाल भी हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, 250 से 300 ग्राम यूरिया और 750 ग्राम अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश, लाल वाली पोटाश को हम अच्छी तरह से घोल लेंगे और जो वेस्ट बच जाएगा उसको निकाल देंगे या छान के अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, तो वही काम करेगी जो अपनी कोई भी पोटाश है, मल्टी की है या किसी भी कंपनी का जो वाटर सॉल्युबल पोटाश आता है। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जो अपने BT कपास है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फल लेता है, तो उतनी ज़्यादा मात्रा में ही इसे आप समझिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो खेत हमने देखा है कि फसल रोटेशन में होते हैं, पिछले साल ग्वार वाला है या खेत खाली रहा है या किसी ने जोने की बजाय इसको नरमा को लगाया, वहाँ पर वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाती है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कपास को, और फसल बम्पर हो जाती है। या खाली खेत में 1 साल छोड़ के बोया जाता है राजस्थान में, हरियाणा में।
और अगर हमने बम्पर फसल लेनी है तो हमें पोटाश का स्प्रे ऊपर ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और पत्ते पीले होकर नीचे से गिरने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधा जो अपना मरना शुरू हो जाता है और प्री मैच्योर पौधा समय से पहले ही पक जाता है और जिसकी वजह से फसल का झाड़ हमें कम मिलता है। इसके पोटाशियम नाइट्रेट के या तो आप ख़रीद के जो 90-100 रुपये से लेके 130-140 रुपये तक हमें मिल जाता है, उसके 4 स्प्रे लगातार करें 2% के 2 किलो 100 लीटर पानी में, और डबल फुहारा कहीं ना लगने दें, सीधा ऊपर फुहार पड़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जलन नहीं होगी पत्तों पे। और सुबह 10-11 बजे से पहले स्प्रे हमने जैसे कभी 7-7:30 बजे नमी नहीं रहती पत्तों पे तब स्टार्ट कर लिया, 11 बजे तक कर लें, और शाम को 4 बजे के बाद अगर स्प्रे करेंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। दोपहर में इसका स्प्रे मत करें क्योंकि फिर पूरा पत्तों में अवशोषित नहीं हो पाता और धूप की वजह से ये कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है पौधों को, और सुबह शाम करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बढ़िया मिलेंगे। अब जैसे ये फसल दिखाई दे रही है, बहुत भरपूर फूल है इस पर, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है पोटाश की। इसकी पोटाश पूर्ति के लिए हमें लगातार इसको स्प्रे करने पड़ेंगे हफ्ते बाद तो होना ही चाहिए। उसके अगर ज़्यादा भी हो जाए, 10 दिन या 12 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 4 स्प्रे इसके करने ही करने हैं अपने समय के हिसाब से। कई बार समय ही नहीं मिलता, फिर ये ज़रूरी नहीं भी हफ्ते पे ही हो, कोई 10 दिन के बाद भी 12 दिन के बाद भी सही समय है भी हफ्ते बाद हम करें इसके 4 स्प्रे, तो भरपूर फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। बनाने का फार्मूला वही है, अगर हम लाल पोटाश से बनाएंगे तो 750 ग्राम लाल पोटाश और 250 ग्राम के लगभग यूरिया, ये बनेगी 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक हम इस्तेमाल, ज़्यादातर किसान, हम व्यवहारिक बात करूं तो हम 1 किलो ही 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करते हैं। सिफारिश भले ही 2 किलो की है 100 लीटर में, लेकिन हम इस्तेमाल इतना करते हैं क्योंकि एक तो 100-150 रुपये मान लो उधर खर्चा हो गया, दूसरा कोई बर्निंग ना हो, वैसे बर्निंग नहीं होती पर अगर पीठ बच जाए तो वहाँ कोई पत्ता जल जाता है, इसीलिए हम सभी 1% का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज में लगातार हम 4 स्प्रे करें, और जो इसके बाद हो जाएगी 15 दिन बाद जो स्प्रे करेंगे उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं, जो हमारे लाल पत्ता हो के बिल्कुल लाल हो जाता है पत्ता, उस लाल पत्ते वाली बीमारी से बचाता है। ये पीला और लाल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पोटाश की कमी से, उससे बचाव करता है। और फसल अगर हमारी जल्दी पक जाए और उसमें टिंडे इतने बन जाते हैं कि हमें झाड़ में कोई कमी नहीं आती, हमारा खर्चा पूरा हो जाता है, ऐसे नहीं फसल खाली निकल गई। अगर ये 4 स्प्रे करेंगे तो हमें बहुत ज़रूरी लाभ होगा, और इस बात का ध्यान रखें और इसको इस्तेमाल करें। अभी सही समय चल रहा है, इसके बाद आज मान लो आज या कल से आप शुरू करते हैं इसका स्प्रे, और 4 स्प्रे लगातार हफ्ते के 10-10 दिन के अंतराल पर हो जाने चाहिए, तो जो स्टेज पे फसल है उसका पूरे टिंडे बनेंगे और पूरा वज़न निकालेगी। बहुत धन्यवाद भाइयों आपका। और भाइयों, ये जितनी भी जानकारी दी गई है ये मैं आपको PAU के एक रिसर्च पेपर के आधार पे बता रहा हूँ कि उन्होंने जिस रेशो में इसका कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है और बढ़िया रिज़ल्ट मिले हैं, सेम से भी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है इसके लिए जो हम घर पे बनाते हैं, और इसका जो अपना ख़र्चा कम हो जाता है और आमदनी उतनी बढ़ जाती है। ये PAU के रिसर्च पेपर के आधार पे आपको बता रहा हूँ, उनके खोज जो की हुई है उसके आधार पे बता रहा हूँ, और अपने तजर्बे से भी कह सकता हूँ कि इसका कोई नुकसान नहीं है। पिछले साल मैंने इसी का इस्तेमाल किया था, और जो दूसरी 11 की है वो उसको मैं सिर्फ बाग पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, किन्नू पे। ये नरमे पे इनका रिसर्च पेपर आ गया यूनिवर्सिटी का, तो इसीलिए नरमे पे तो हम दूसरा ही इस्तेमाल, म्यूरेट ऑफ पोटाश या सफ़ेद पोटाश आती है जो, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी किसान भाइयों के साथ, ताकि जो भी हमारे पास जानकारी है उसको आगे बढ़ा सकें। और कमेंट करें अगर किसी बात पे आपको डाउट है तो। बाकी डिटेल वीडियो बना दी गई है, आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी उपज बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद आपका।